हेलो एवरीबॉडी, आज मेरे साथ हैं डॉक्टर राजीव सक्सेना जो कि उज्जैन में फिजिशियन हैं और हजारों पेशेंट्स को ट्रीट कर चुके हैं जो कि फैटी लिवर जिनको होता है। और मैंने उनको बुलाया है यहाँ पे बात करने के लिए फैटी लिवर के बारे में और हमको ये बताने के लिए कि हम क्या कर सकते हैं अगर फैटी लिवर हम लोग को डायग्नोज होता है। तो डॉक्टर सक्सेना, ये फैटी लिवर कुछ नई चीज है जो कि पिछले 2-3 साल में आ गई है कि ये हमेशा से होता था, और अब क्यों हमें इसको ज्यादा ध्यान से देना चाहिए? आपका क्या सोचना है? फैटी लिवर जो है, लिवर में ग्रीसी ऑयल मटेरियल का जम जाना, उसको जिसको फैट्स बोलते हैं, उसको अपन फैटी लिवर कहते हैं। जनरली ये जो है ट्राइस्टर ऑफ द ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से मिलके बनता है और धीरे धीरे लिवर में जमता जाता है। और पहले भी होता था फैटी लिवर, तो कुछ सालों से तो बहुत ज्यादा मरीज भी ध्यान नहीं देते थे और डॉक्टर लोग भी ध्यान देते नहीं थे। बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे लाइफ स्टाइल चेंज होने लगी, अपने यहाँ जंक फूड ज्यादा खाने लगे, एक्सरसाइज और ये सब चीजें कम होने लगी, लाइफ की वहां पे अपनी ज्यादा बढ़ गई, तो अपन पास इतना समय नहीं मिलता रहा और किसी और पर्पज से डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर सोनोग्राफी कराता है, उसके अंदर लिखा हुआ आता है कि फैटी लिवर, तो उसको अपन हल्के से ले लेते हैं, उसको ध्यान नहीं देते। दोबारा रिपीट में जब सोनोग्राफी कराते हैं तो मालूम पड़ता है कि इसमें फैटी लिवर ग्रेड 1, फिर दोबारा 6 महीने बाद कराते हैं ग्रेड 2। तो फिर ये फैटी लिवर अभी तो रिवर्सिबल कंडीशन में रहता है, यदि नहीं करें तो ये फिर इरिवर्सिबल हो जाता है। तो भगवान ने लिवर तो एक ही दिया है अपन को, तो इस लिवर को बचाना और इसको काफी दिनों तक, काफी सालों तक सही इसको लेके जाना, ये बहुत जरूरी है। तो आजकल के जमाने में फैटी लिवर को लाइटली नहीं लिया सकता, क्योंकि लाइफ स्टाइल बिल्कुल पहले के जमाने से अब चेंज हो गई है। तो इसलिए पहले जमाने में भी फैटी लिवर होता हुआ, लेकिन इतना नहीं होता हुआ, क्योंकि लाइफ स्टाइल बिल्कुल अलग थी और आजकल की लाइफ स्टाइल बिल्कुल अलग है। तो इसलिए अगर आपको फैटी लिवर डायग्नोस होता है सोनोग्राफी में या किसी में, इसको आप हल्के से ना लें और इसको मैनेज करना उसी दिन से चालू कर देना चाहिए जिस दिन से आपको फैटी लिवर होता है। फैटी लिवर एक्चुअली 3 प्रकार का होता है। एक तो नॉर्मल फैटी लिवर, मतलब थोड़ा सा ही बड़ा हुआ हो, फिर लिवर थोड़ा सा एनलार्ज हो, ग्रीसी मटेरियल है उसके अंदर, अल्ट्रासोनोग्राफी बोलते हैं कि देयर इज फैटी लिवर ग्रेड 1। लेकिन और दूसरा होता है ये नॉर्मल ग्रेड 1 से ग्रेड 2 हो जाता है, मतलब फैटी लिवर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। फिर ये कन्वर्ट होता है फिर नैश में। नैश में क्या होता है कि जो ग्रीसी मटेरियल लिवर सेल में जम जाता है, उनमें इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाता है, सूजन आना शुरू हो जाती है, इसको बोलते हैं नैश। नैश तक स्टेज तक आ जाए, ये वार्निंग है, ये चेतावनी है, क्योंकि ये स्टेज में आ गए तो आपको बहुत ज्यादा इसका ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए और इस पे डॉक्टर से सलाह लेके इसको अभी इस स्टेज में रिवर्स किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसको पहले नहीं किया तो ये जो सूजन है ये फिर फाइब्रोसिस से बदल जाएगी और फिर सिरोसिस मतलब लिवर खराब हो जाना, फिर वो सिरोसिस में चला जाता है। तो इसीलिए फिर अपन को अपने पास कोई चारा रहता नहीं है, अब लाइफ स्पैन कम हो जाता है, अपन को हो सकता है फिर लिवर ट्रांसप्लांट कराना पड़े। तो ये सब चीजें श्रेणी है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन अपन को अपने आजकल की लाइफ स्टाइल देखते हुए चेतावनी जरूर दे रहा हूँ कि अगर आपको फैटी लिवर डायग्नोस होता है तो इसको आप हल्के में ना लें, इसको आप नियमित से चेकअप कराएं, अपने डॉक्टर से सलाह लें और इसका इलाज कराएं। इसके लिए क्या सावधानी ले सकते हैं ये पूरा करें। थैंक यू डॉक्टर। तो आपने 2-3 बातें बड़ी इंटरेस्टिंग बोली जो कि जिसको मैं थोड़ा सा और डीप जाना चाहूंगा। तो आपने एक तो ये चीज बोली कि फैटी लिवर का एक तो कोई लक्षण नहीं होते हैं, तो जब जांच कराते हैं नॉर्मल तो उसमें निकल आता है, फिर आगे जांच कराते हैं। बट ऐसे कोई लक्षण है क्या जिससे लगे कि मुझे हाँ हो सकता है फैटी लिवर हो और मैं डॉक्टर के पास जाऊं ये सोच के कि फैटी लिवर है? फैटी लिवर के, नॉर्मल फैटी लिवर के कोई लक्षण नहीं रहते हैं, लेकिन ग्रेड 2, ग्रेड 3 और ग्रेड 2 में फैटी लिवर में अपन को लिवर बढ़ा हुआ मिलता है और सूजन थोड़ी सी पेट के अंदर राइट हाइपोगोनाल रहती है और हल्की सी कभी अपन सोनोग्राफी कराते हैं या एंडोस्कोपी किसी कारण से कराते हैं तो अपन को जो वेन्स है लिवर के आसपास की वेन्स और स्किन के आसपास के लिवर की वेन्स, वो एंगोज मिलती है काफी। तो वैसे सिम्टम्स कुछ रहते नहीं है, एकदम चेतावनी लायक कोई सिम्टम्स नहीं रहता। हाँ, अपन ब्लड टेस्ट कराते रहते हैं, उसमें लिवर फंक्शन देखते रहते हैं, कभी कभी लिवर फंक्शन एब्नॉर्मल मिलते हैं। जैसे आपने सुना होगा फैटी लिवर 2 प्रकार का होता है। एक होता है अल्कोहलिक फैटी लिवर, उसमें सिम्टम्स बहुत मिलते हैं, उसमें बहुत जल्दी आपको इवन कभी कभी फैटी लिवर डायग्नोस होता है और यू कैन गेट पेट में पानी भी हल्का भर जाता है, चिल्ली आपको बड़ी हुई मिलती है, स्प्लीन बड़ा मिलता है। सोनोग्राफी फाइंडिंग्स है
या पेशेंट आके शिकायत करता है कि मेरा पेट भारी भारी हो रहा है, तो एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। तो अपन ये ना सोचे कि हम शराब नहीं पीते तो हमें फैटी लिवर नहीं हो सकता। शराब जो पीते हैं या अल्कोहल ज्यादा लेते हैं उनको फैटी लिवर ज्यादा होता है और उनको जल्दी सिरोसिस डेवलप होती है। और नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर को स्लो प्रोसेस है, लेकिन अल्टीमेटली दोनों का एंड वही है, सिरोसिस ऑफ द लिवर। तो इसीलिए फैटी लिवर जो है अपन को मैनेज करना, वेदर इट इज एल्कोहलिक या नॉन एल्कोहलिक, अपन को मैनेज करना बहुत जरूरी है। एल्कोहलिक में तो आप शराब बंद कर देंगे तो रिवर्स होने की संभावना है बहुत ज्यादा है, और लेकिन नॉन एल्कोहलिक में आपको बहुत सारी चीजों पर ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि ये स्लो पॉइजन है लिवर के लिए, तो इसका बहुत ध्यान रख के इसको मैनेज करना पड़ता है। दूसरा क्वेश्चन ये डॉक्टर की, लिवर को बोलते हैं कि सेल्फ हीलिंग ऑर्गन है और सेल्फ हील हो जाता है, बट फैटी लिवर में ऐसा नहीं होता कि सेल्फ हील हो जाए अपने आप? फैटी लिवर इट इज रिवर्सिबल। अपन मैंने बताया कि ग्रेड 1 ग्रेड 2 तक यदि अपन डॉक्टर की सलाह मानते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन चेंज करते हैं तो ये रिवर्सिबल है, तो ये सेल्फ हीलिंग वो ठीक हो सकता है, इसको किया सकता है। लेकिन नेक्स्ट डेवलपमेंट यदि हो जाता है तो संभावनाएं कम होती जाती है, और सिरोसिस हो गया तब तो बिल्कुल नहीं हो सकती। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब लिवर में डायग्नोस होता है सोनोग्राफी से या किसी से कि देयर इज फैटी लिवर और यू आर नॉन एल्कोहलिक, तो अपन को चेतावनी रहती है, अपन को उसी समय से ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट शुरू करना चाहिए और डॉक्टर से कहना चाहिए डॉक्टर आप बताइए हम क्या करें, इसकी तरफ हमें ध्यान देना जरूरी है। मरीज को भी डॉक्टर से इस विषय में बराबर बहस करना चाहिए और राय लेना चाहिए। इसको हल्के में ना डॉक्टर को लेना चाहिए ना मरीज को लेना चाहिए, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव है। अगर इसको नहीं रोका गया तो ये बढ़ता जाएगा और अल्टीमेटली ग्रेड 3 ग्रेड 4 नैश और सिरोसिस में जा सकता है। नैश मतलब नॉन एल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस, तो उसके अंदर पूरे लिवर में सूजन आ जाती है और पेशेंट के सिम्टम्स भी बढ़ सकते हैं। एनोरेक्सिया हो सकता है, आंखों में थोड़ा बहुत पीलापन आ सकता है, लिवर फंक्शन अपन एंजाइम्स कराते हैं तो वो गड़बड़ मिल सकते हैं। तो ये चीजें ना आने पाए उसके लिए अपन को पहले से कोशिश करना चाहिए। और जो फैटी लिवर है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर है, उसके लिए कुछ दवाइयां हैं अभी की? जब आप बोलते हैं कि लाइफस्टाइल चेंज, तो किस तरह का लाइफस्टाइल चेंज करना होगा इसके लिए, बेटर करने के लिए? लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में यह है कि अगर आप ओबीज हैं और डायबिटिक हैं तो आपको डायबिटीज कंट्रोल रखना चाहिए। और दूसरा अपन लिपिड प्रोफाइल कराते रहे। लिपिड प्रोफाइल में यदि ट्राइग्लिसराइड बढ़े हुए हैं तो ट्राइग्लिसराइड का मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, तो यही ट्राइग्लिसराइड जमा हो जाते हैं लिवर में एज अ फैटी एसिड्स। तो ट्राइग्लिसराइड्स को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर ट्राइग्लिसराइड बढ़ा है तो शुड बी मैनेज। ओबीज है तो आपको वजन कम करना है, तो वजन कम करने के लिए आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पूरा करना पड़ेगा। आजकल की लाइफ स्टाइल में जंक फूड बहुत खाते हैं। जंक फूड आप समझते हैं क्या होता है, तो घर का बना खाना खाएं, वजन कम करने की कोशिश करें। हफ्ते में 5 दिन नियमित 1 घंटा आप व्यायाम करें, तो आपको धीरे धीरे ये आप फैटी लिवर से लड़ सकते हैं, इसको ठीक कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, ठीक कर सकता है। अगर खाने की 2-3 चीजें सोची जाएं जो कि बिल्कुल कम या खत्म कर देनी चाहिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में, तो वो कौन सी होंगी? एक तो जंक फूड बिल्कुल बंद करते हैं और दूसरा तली हुई चीजें अपन को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। घर पे भी तेल अपन को जितना कम से कम खाएं उतना कम से कम खाएं। और दवाइयां तो बहुत ज्यादा इसके लिए नहीं है, लेकिन अगर डायबिटिक नहीं है तो विटामिन ई बड़ी हेल्पफुल करती है और एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन ई इसमें दिए जाते हैं। और बस बाकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है, आपको वजन कम करना है। अगर आपका बीएमआई 30 से ज्यादा है तो समझिए आप ओबीज है, तो आपका 24 से नीचे अपन को बीएमआई लेके आना है, तो आप दिस इज नॉर्मल वेट फॉर यू। 24 से नीचे आपको बीएमआई रहेगा, तो 24 से 30 रहेगा तो समझिए आप ओवरवेट है। 30 के ऊपर है तो आप ओबीज है, तो आपको ओबीज श्रेणी से हटके 24 नीचे बीएमआई आपको लेके आना है। तो ये सब चीजें जरूरी है। तो डॉक्टर आपको सलाह देगा कि आप कैसे वजन कम कर सकते हैं। अपने डाइटिशियन को कंसल्ट करें अपना वजन कम करने के लिए। 2 चीजों का ध्यान रखें कि तली हुई चीजें बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि फैट है, चर्बी है, पेट जाता रहता है। और दूसरा जंक फूड, बाहर के समोसा, कचौरी है, पिज्जा है और बर्गर्स हैं, ये सब चीजें अपन को अवॉइड करना चाहिए, अभी से अपन को अवॉइड करना चाहिए। और डॉक्टर एक फाइनल क्वेश्चन आपके लिए कि आप जैसे कि हजारों लोगों को देख रहे हैं जिनको फैटी लीवर आ रहा है, क्या इसका कुछ उम्र से ताल्लुकात है कि भाई इस उम्र के बाद ही आ रहा है, कि जवान लोगों को भी आता है? और अगर लोग मॉडिफिकेशन कर लेते हैं तो किस तरह के आप रिजल्ट्स देख रहे हैं उसमें? यंग पर्सन में भी फैटी लीवर मिलता है और उसी समय से ही अपन को
चैतन्य हो जाना चाहिए और अपन को फैटी लिवर का मैनेजमेंट करना चाहिए। अगर वो मोटे हैं, ओबीज हैं और जनरली डायबिटीज डिक्लेयर हो गई 40 साल के बाद, तो डायबिटीज है, अपन ने किसी कारण से सोनोग्राफी कराई, फैटी लिवर आता है, तो तभी से अपन को मैनेजमेंट शुरू कर देना चाहिए। और बीच बीच में फाइब्रोस्कैन लिवर भी कराना चाहिए। अल्ट्रासोनोग्राफी one is the important diagnostic tool, lipid profile is the second diagnostic tool, और third is the fibroscan of the liver। उससे अपन को पता रहता है कि अपन लिवर में कितनी फाइब्रोसिस है, कितना आपका लिवर अच्छा है, फाइब्रोसिस डेवलप होने, लिवर में हार्डनेस कितनी है, उसके हिसाब से आप अपना लाइफस्टाइल पूरा मॉडिफिकेशन करते जाएंगे, तब उनको पता लगेगा कितने इम्प्रूवमेंट है। तो इम्प्रूवमेंट हो सकता है दोस्तों, लेकिन अपन को बिल्कुल अभी से कमर कस लेना चाहिए लिवर को ठीक करने के लिए। फैटी लिवर को हल्के में नहीं लेना चाहिए। थैंक यू डॉक्टर सक्सेना। दोस्तों, एज यू रिमेम्बर, मुझे भी फैटी लिवर हुआ था और 2-2.5 साल लगा उसको रिवर्स करने में। तो इट इज वेरी पॉसिबल कि किसी यंग आदमी को फैटी लिवर हो सके, एंड एज डॉक्टर सक्सेना सेड कि इट इज रिवर्सिबल। अभी फिलहाल अगर आपको डॉक्टर राजीव सक्सेना का ओपिनियन चाहिए है तो मैंने ईमेल प्रोवाइड किया है नीचे, उस पर कॉन्टैक्ट करें। डॉक्टर राजीव सक्सेना हैज अग्रीड टू प्रोवाइड हिज सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ ओपिनियंस एंड कंसल्टेशन। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको फैटी लिवर है और या आपको फैटी लिवर डायग्नोस हुआ है एंड आपको गाइडेंस चाहिए और नेक्स्ट स्टेप्स पता करने हैं एंड डॉक्टर राजीव सक्सेना से कंसल्ट करना है, तो नीचे ईमेल देखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड डॉक्टर सक्सेना, थैंक यू फॉर कमिंग। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम मिलते रहेंगे और वीडियो लेते रहेंगे जिससे कि जिन जनता को फैटी लिवर हुआ है उन्हें मदद कर सकें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।